प्यारे बच्चों, पहले पद की व्याख्या मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। अब यह दूसरा पद है जिसमें गोपियाँ उद्धव से अपने मन की बात कहने से हिचक रही हैं और यह कहना चाहती हैं कि हम तो अपने मन की बात को श्री कृष्ण के साथ ही साझा करना चाहती थी, उन्हें ही कहना चाहती थी, लेकिन अब वो नहीं आए तो हमारे मन की बात मन में ही रह गई। तो अब श्री कृष्ण के प्रति अपनी विरह पीड़ा का वर्णन करते हुए गोपियां उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, पिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जित ही तै, उत तै धार बही। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर जादा न लही। गोपियां श्री कृष्ण से अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए और उन्होंने उद्धव के हाथों योग संदेश भेज दिया। तो अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, यानी हमारे मन की बात मन में ही रह गई, हमारे मन के भीतर ही रह गई, क्योंकि हम किसी और से अपने मन की बात नहीं कह सकते। कहिए जाई कौन पे उधो, ये उद्धव हम किसके पास कहने जाएं। कहिए जाई माने कहने जाएं, कौन पे किसके पास, हम अपने मन की बात किसके पास कहने जाएं, क्योंकि ना ही परत कही, हम किसी और से कह नहीं सकते। हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति किसी और से नहीं कर सकते, हमें तो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण के सामने ही करनी थी। अब वो नहीं आए तो हमारे मन की बात मन में ही रह गई। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि माने समय, आधार है आधार, आस माने आशा, आवन की माने आने की, यानी हमें यह आशा थी, हमें यह उम्मीद थी कि श्री कृष्ण कुछ समय के बाद अवश्य हमसे मिलने आएंगे, इसलिए हमने उस समय को आधार बनाकर हम उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तन मन बिथा सही, और अपने तन और मन की व्यथा को, पीड़ा को या कष्ट को सहन कर रही थी, यानी उनके न आने से हमारा तन और मन दोनों ही दुखी हैं, लेकिन फिर भी हमें यह उम्मीद थी कि श्री कृष्ण कुछ समय के बाद अवश्य आएंगे और हम अपनी इस विरह व्यथा को सहन कर रही थी। परंतु अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। परंतु अब इन योग संदेश को सुन सुनकर, कि जो तुम श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश हमें सुना रहे हो, इन्हें सुन सुनकर, संदेशनी माने संदेश को, जोग का अर्थ है योग। अब इस योग संदेश को सुन सुनकर, सुनी सुनी, सुन सुनकर, बिरहनी यानी हम विरहणी, विरह की अग्नि में जल रही हैं। विरहनी यानी जब श्री कृष्ण उनसे दूर हैं तो गोपियां जो उनसे प्रेम करती हैं तो उनकी विरह की पीड़ा में जल रही हैं। दही का अर्थ है जल रही हैं, दहन होना अर्थ है, जैसे हम कहते हैं होली का दहन। अब दही का अर्थ यहाँ पर खाने वाली दही से नहीं है, दही का अर्थ है जल रही हैं, कि हम विरहणी विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जित ही तय, उतत धार बही। हम जिस व्यक्ति से अपनी रक्षा की गुहार लगाना चाहती थी, गुहार लगाना होता है किसी को अपनी रक्षा के लिए पुकारना, प्रार्थना करना, निवेदन करना। चाहती हुती, चाहती थी, हुती माने थी, गुहारी जित हित है, जित हित माने जिस व्यक्ति से हम अपनी रक्षा की गुहार लगाना चाहती थी, यानी हम श्री कृष्ण से अपनी रक्षा की गुहार लगाना चाहती थी, लेकिन उत तय धार बही, और वहीं से यह योग संदेश की धारा हमारी ओर बहा दी गई है, यानी श्री कृष्ण ने योग संदेश की धारा बहाकर सही नहीं किया। हम तो चाहते थे श्री कृष्ण हमारा उद्धार करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमसे मिलने आएंगे, लेकिन उन्होंने योग संदेश की धारा बहा दी और हम अब बहुत ही दुखी हैं। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें, किस प्रकार से करें। अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकती, क्योंकि श्री कृष्ण ने हमारी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा, यानी प्रेम की मर्यादा यह होती है कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बदले में, उसके प्रतिदान में प्रेम चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले योग संदेश भेजकर हमारी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, इसलिए हम धैर्य धारण नहीं कर सकती। अब एक बार पुनः इसके अर्थ को समझ लें।
गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के न आने से हमारे मन की बात मन में ही रह गई। हम किसी और के पास अपने मन की बात कहने नहीं जा सकती हैं। हमने समय को आधार मानकर श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में अपने तन और मन की व्यथा को सहन किया था, परंतु अब जब उन्होंने यह योग संदेश भेज दिया तो इसे सुन सुनकर हम विरहणियां विरह की अग्नि में जल रही हैं। हम जिस व्यक्ति से अपनी रक्षा की गुहार लगाना चाहती थी, उसी व्यक्ति ने हमारी ओर योग संदेश की धारा बहा दी। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां बहुत ही अधीर हैं। वो इसलिए कह रही हैं कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा।